अगर आपने भी रखा है घर में किराएदार तो जरूर देखें यह खबर। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, इतने दिनों बाद किराएदार का हो जाएगा घर। अगर नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट का नया नियम तो कहीं आपके हाथ से निकल न जाए आपका सपनों का घर। लंबे समय से घर को किराए पर देने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर। चलिए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और कैसे छीन सकता है आपसे आपके सपनों का घर। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। अक्सर लोग अपने खाली पड़े मकान को किराए पर लगा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है लंबे समय तक मकान को किराए पर देना भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है और आपसे आपके सपनों का घर छीन सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ गया है। इतने साल तक अगर किराएदार आपके मकान में रह जाता है तो वह मकान उसका हो जाएगा। आप चाहकर भी उससे आपका घर खाली नहीं करवा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से बताते हैं। किराए पर घर दे रहे हैं मकान मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने कब्जा कर रखा है उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों में संशय की स्थिति बढ़ गई है। ऐसे मकान मालिक जिन्होंने अपनी कोई संपत्ति किराए पर दे रखी है वह अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला तो मकान मालिकों के लिए बड़ा झटका है, इस फैसले से उन्हें दुख पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ किराएदारों ने अपनी प्रतिक्रिया में खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लखनऊ के रहने वाले लोगों का कहना है कि अब मकान मालिकों को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। इस फैसले के बाद अपना मकान किराए पर देने से पहले मकान मालिकों को सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट, हाउस रेंट बिल, रेंट बिजली का बिल, पानी का बिल जैसी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे उनके मकान में रहने वाला किराएदार मकान पर कब्जे को लेकर कोई दावा ना ठोक सके। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा, यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। वहां पर किसी के द्वारा चाहे जितना पुराना कब्जा हो वह हमेशा अवैध ही रहेगा। इसलिए सरकारी संपत्ति के मामले को इस फैसले से जोड़कर ना देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह के बेंच ने कहा कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। ऐसे स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार यानी मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार यानी राइट, मालिकाना हक, टाइटल या हिस्सा, इंटरेस्ट मिल जाने पर उसे वादी कानून के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया है तो वह जबरदस्ती हटाए जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एकदम साफ किया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अगर उससे जबरदस्ती कब्जा हटाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। सुनील भैया।